नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग टेक में। मैं शिवम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग टेक उत्तर प्रदेश में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में, जिसमें आप बीज की दर, बुवाई का समय, कटाई तक के विभिन्न कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त समय की। तो उपयुक्त समय सरसों की बुवाई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त रहता है। इस समय आप कभी भी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त रहता है। खेत को तैयार करने के लिए आपको 2 बार हैरो से और 1 बार रोटावेटर अथवा कल्टीवेटर की सहायता से खेत को बराबर करके जुताई कर देते हैं। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। बुवाई से समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। चाहे उसके लिए आप पलेवा कर सकते हैं, और अगर बरसात जल्दी हुई हो तो आप बरसात की नमी का भी उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो प्रचलन में हैं आप उनका चयन कर सकते हैं। हाइब्रिड प्रजातियों की बात करें तो पायनियर की 45S46, एडवांटा की 414, पायनियर की 45S42, बायर की 5222, श्रीराम की 1666 प्रजाति किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और हाइब्रिड सरसों में किसान इन्हीं प्रजातियों का चयन करते हैं। ये प्रजातियां 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की उपज किसानों को उपलब्ध करवाती हूँ। बीज की दर की बात करें तो हाइब्रिड बीज 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में नमी के अनुसार, और देसी किस्मों की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है, जो किस्में और खेत की नमी के अनुसार चयन करते हैं। अगर खेत में नमी कम है तो बीज की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बीज जमाव में समस्या आती है। हमेशा बीज उपचारित करके ही बोएं, जिससे आपको प्राथमिक रोगों से सुरक्षा प्रदान होती है और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। जिसमें आप 5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज अथवा 5 ग्राम मेटालॉक्सिल प्रति किलोग्राम बीज से सरसों के बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित करने के बाद बीज की बुवाई की बात आती है तो बुवाई आप छिटकवा विधि से कर सकते हैं। बुवाई करते समय ध्यान रखें कि बीज ज़्यादा गहराई में ना पहुँचे। अगर बीज ज़्यादा गहराई में पहुँचेगा तो बीज को बाहर अंकुरण में समस्या आएगी। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो 3 ट्राली गोबर की खाद आप अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बेहतर है। अगर उपलब्ध नहीं है, आप उर्वरक की बात करें तो 50 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम पोटास आप बुवाई के समय बेसल डोज में दे सकते हैं। 5 किलोग्राम सल्फ़र देना आवश्यक है, क्योंकि सरसों की फसल तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों के लिए सल्फ़र की मात्रा आवश्यक होती है, जो तेल के निर्माण में सहायक होती है। आप 100 किलोग्राम SSP ले सकते हैं। इसके साथ आपको सल्फ़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सल्फ़र पहले से ही होता है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त विधि निराई गुड़ाई है, जिसमें आप निराई गुड़ाई करने से सरसों में घने पौधों को भी निकालकर आप बाहर कर सकते हैं और एक उचित दूरी प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप पेंडामेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से बुवाई से 24 से 48 घंटे के अंदर आप प्रयोग में ले आएँ। पेंडामेथिलिन में अगर आपकी नमी खेत में अच्छी है तभी अच्छा रिजल्ट देगी। इसका आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें।
खरपतवार नियंत्रण के बाद पहली सिंचाई की बात करें तो 35 से 40 दिन पर आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई के समय नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं, जिसमें आप 45 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम सागरिका या अन्य कोई अच्छा जाइम यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहेगी। अगर आपके पास सिंचाई का साधन अच्छा है तो आप खेत में नमी बनाए रखें। अगर आपके पास 2 ही सिंचाई उपलब्ध हैं तो दूसरी सिंचाई आपको फूल आने के समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई करते समय आप एक टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप PI का बायोवीटा, इफ़को का सागरिका, गोदरेज का डबल ले सकते हैं, जिससे आपके फूल से फल बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होगी और अच्छी तरीके से होगी, फसल फूल झड़ेंगे नहीं। अगर आपके लिए माहू या किसी अन्य कीट या फंगस का अटैक आपकी फसल में देखने को मिलता है तो आप आधा किलोग्राम साफ पाउडर, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वो टेक्निकल होता है, आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। माहू अथवा चेपा के लिए आप 100 ml इमिडाक्लोप्रिड प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करके आप माहू से निजात पा सकते हैं। अब बात करें उपज के बारे में, कटाई के बारे में, तो आप जब सरसों पक के नीचे लटक जाए और हल्की पीली पड़ने लगे तब आप कटाई कर सकते हैं। उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ आपको सरसों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।